जैन साथियों, तो जैसा कि आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल अभी चल रहा है। मेरा फिजिकल हो चुका है। मेरा फिजिकल 22 नवंबर को था। गोरखपुर में था मेरा फिजिकल। गोरखपुर आरपीएसएफ जो सेकेंड बटालियन है, वहाँ पे था मेरा। जो एयरपोर्ट के बगल में है वहाँ पे था मेरा फिजिकल। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब गोरखपुर में गया तो मेरा एंट्री 5 बजे एंट्री थी। मैंने 5 बजे वहाँ पे चला गया। एंट्री हुई। एंट्री आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड को देखकर हो जाती है एंट्री। एंट्री करने के बाद वो 10-10 का ग्रुप बना के अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाने के बाद उसके बाद वो जो भी कागज़ी कार्रवाई होती है, मतलब कि आपका फॉर्म भराना, आपका बढ़िया से फॉर्म भरेंगे। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको वो लगभग मेरा तो 30-30 बैच बना रहा था। उसके बाद ले जाते हैं आपको जो रनिंग पोजीशन होता है। उसके पहले आपको आरएफआईडी कोई चिप होती है जो पैर में चिप बांधी जाती है, जिससे उसमें टाइम वाइम पता चलता है। उसको आपके पैर में बांधा जाएगा, पैर में, दोनों पैर में लगा दिया जाएगा। उसके बाद आपको एकदम ग्राउंड पे एकदम रेडी कर दिया जाएगा कि आप दौड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरा ग्रुप 30 का ग्रुप था। 30 बच्चे थे। 10-10 की लाइन में खड़ी करके 30 बच्चे उसमें कर दिए थे। 30 बच्चों को एकदम तैयार कर दिया। उसके बाद मैट पे था वो पैर रखने वाला जो होता है वो सब था। उसके बाद 30 बच्चों का हमारा रनिंग हुआ। 30 बच्चों में से 13 बच्चे रनिंग क्वालीफाई हुए, जिसमें मैं था। 30 बच्चों में से मैं रनिंग क्वालीफाई किया। टाइम 5:45 होता है, आपको पता है। 4 राउंड आपको मारने पड़ते हैं। वहाँ का ग्राउंड एकदम बढ़िया था, परफेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि ठीक ही था। थोड़ा सा ठंडी का सीज़न है तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। बाकी परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तो 4 राउंड लगाने के बाद चिप चेक हो जाता है। उसके बाद वो आता है, वो बताते हैं कि कौन कौन पास है कौन फेल है। पास होने के बाद पास वाले बच्चों को अलग कर दिया जाता है और फेल वाले बच्चों को अलग कर दिया जाता है। फेल वाले बच्चों को लगभग तुरंत स्लिप दे के उनको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो पास बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, क्योंकि उनका हाइट और चेस्ट उसी समय मेज़रमेंट किया जाता है। हाइट और चेस्ट को जो मेज़रमेंट करेंगे, जिसका हाइट होगा, जैसे हाइट किसी का अगर, पहले तो वो पूछ लेंगे कि किसी का हाइट कम तो नहीं 165 या इसके ऊपर ही हो या नीचे तो नहीं हो कोई। अगर किसी का डाउट रहता है तो उसका चेक करेंगे वो। बाकी करते हैं सभी का, वो हाइट और चेस्ट पूरा चेक करेंगे वो। इसको करने के बाद वो सभी को थोड़ा सा टाइम देते हैं, एक्सरसाइज कर लेंगे। उसके बाद उनको बुलाया जाएगा कि आप लॉन्ग जंप करिए। लॉन्ग जंप एकदम आपको परफेक्ट वो दिखाएंगे। उससे फीता जो होता है उससे नापेंगे, 14 फीट होता है, उसको 14 फीट परफेक्ट उसको नापेंगे। वो 14 फीट सभी बच्चों को दिखाएंगे कि ये देख लीजिए आप 14 फीट है कि नहीं है, कोई कम ज़्यादा नहीं, एकदम परफेक्ट। उसके बाद आपको ग्राउंड दिया जाएगा जो 14 फीट रहता है, आपको लॉन्ग जंप करने के लिए आपको दिया जाएगा। आप अपना जो भी है, पैर नापना चाहेंगे पैर नाप सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आप उसको नाप लीजिए, उसके बाद उसको कर सकते हैं आप। उसको नापने के बाद आप करिए। वो बारी-बारी से सभी का नाम बोलेंगे और बारी-बारी से आपको करना है। आपको 2 चांस दिए जाएँगे इसमें, परफेक्ट मैं बता रहा हूँ, 2 चांस दिए जाएँगे। जो बच्चे सोच रहे हैं कि हाँ, पर आपको कि 3 चांस दिए जाते हैं, वो ऐसा नहीं है, 2 ही चांस आपको दिए जाएँगे। उस 2 चांस में आपको उसको करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप में जब 2 चांस दिया जाएगा, मेरे बैच में 13 बच्चे थे। 13 बच्चों में से लगभग 7 बच्चे, मैं सच बता रहा हूँ, लगभग 7 बच्चे फेल हो गए थे। 7 में से 4 बच्चे दोबारा चांस देने के बाद लगभग 3 बच्चे उसमें से पास हुए थे। उसके बाद लगभग 4 बच्चे उसमें से फेल हो गए, जिसमें मैं भी था। हाँ, मैं था उसमें, क्योंकि मेरा पैर जो था, सबसे पहले मैं पड़ा ही नहीं, दूसरे में कूदा तो मैं फाउल हो गया था। तो उसके बाद जब हो जाता है तो वो ले जाते हैं आपको हाई जंप के लिए। हाई जंप में जब ले गए तो थोड़ा-सा टाइम उन्होंने दिया, क्योंकि एक बैच में 8-9 बच्चे बचे ही थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना ज़्यादा बच्चे हो जाएँ। तो उसके बाद जो दूसरा ग्रुप लगा, मैं बताना चाहूँगा दूसरे ग्रुप में भी वो 13 ही बच्चे पास हुए थे रनिंग में। रनिंग के बाद दूसरे ग्रुप में लगभग मैं बता रहा हूँ कि जो लॉन्ग जंप था उसमें और ज़्यादा बच्चे फेल हुए, पहले बैच की अपेक्षा मैं बता रहा हूँ। तो जब इसमें लॉन्ग जंप में फेल हो गए दूसरा ग्रुप, उसके बाद तीसरा ग्रुप लगा। मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा-सा कह सकते हैं चतुराई वाला काम, या कह सकते हैं कि जो भी है, अगर करें, तीसरे जो बैच था उसमें 23 बच्चे पास हुए थे, लगभग 23 बच्चे। सोचने वाली बात है, पहले ग्रुप में 13, दूसरे में 13, लेकिन जो तीसरा बैच था उसमें 23 बच्चे पास हुए थे, रनिंग क्वालीफाई हुए थे। उसके बाद जब ये सब हो गया तो वो हाई जंप के लिए ले गए। हाई जंप में लगभग कम ही बच्चे फेल हो रहे थे, लगभग मेरे बैच में तो 1 फेल हो गया था, बाकी सब पास कर लिए थे हाई जंप। लाइट कट गई थी दोस्तों, लाइट कटने के बाद आ गया हूँ मैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि हाई जंप के लिए जब तीसरे बैच के बाद ले गए तो मेरे बैच का एक बच्चा था जो हाई जंप में फेल हो गया था। मैं लॉन्ग जंप के लिए सबको टिप्स बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा हताश मत होइएगा। आप जैसे अपने ग्राउंड पे कूदते हैं वैसे ही उसमें कूदें आप। उसके बाद जो आपको स्टेप लेना है स्टेप ले लीजिए, जो भी करना है आप कर लीजिए, थोड़ा-सा हताश मत होइए, वो कूद जाएँगे।
मेरा क्या हुआ था, मेरे में हुआ था, पहले मेरा पैर नहीं पड़ा। फर्स्ट राउंड में मुझे कूद जाना चाहिए था, वो मुझे बोले भी थे कि आपको कूद जाना चाहिए था। लेकिन मैं दूसरे में क्या हुआ, मेरा लास्ट चांस था। मैंने सोचा कि मेरा पैर पड़ना चाहिए, नहीं पड़ेगा तो भी खराब हो जाएगा। तो मैं उस लाइन को देखने लगा, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा-सा स्पीड कम हो गया। तो मैं एकदम, जो 14 का लाइन होता है, जो चूना होता है, उसी चूने पे मेरा पैर गिर गया। अगर 4 अंगुल उस पार होता तो मैं भी क्वालीफाई हो जाता। तो मेरे में यही प्रॉब्लम हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। बच्चे कूद रहे थे, बड़े आराम से कूद रहे थे। मुझे भी लगा हो जाएगा, लेकिन हो गया, किस्मत को कह सकते हैं, नहीं चाहिए था, जो भी था समय। तो ये सब होने के बाद मेरा तो हो चुका था। तो उन्होंने हम लोगों को एक स्लिप बना के हम लोगों को बाहर कर दिया। मेरे साथ लगभग 10-12 बच्चे थे। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि 2 बच्चे थे जो हाइट में भी फ़ेल हो गए थे। रनिंग उन्होंने क्वालीफ़ाई किया था, लेकिन हाइट उनकी नहीं थी। तो हाइट के लिए वो बोल रहे थे कि आपके पास 3 दिन का मौका है। आप, वो जो एक सेंटर था, उन्होंने एक बोर्ड लगा रखा था। उन्होंने बोला था कि अगर आप सैटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप यहाँ पे जाके या कॉल करके आप इसमें संपर्क कीजिए, वहाँ पे जाइए, आप हाइट फिर से चेक करा सकते हैं। हो गया, होता है, लेकिन अगर हाइट कम है तो क्या ही हो सकता है। तो ये सब मैं बता रहा हूँ। गोरखपुर का जो फिजिकल सेंटर है, आरपीएसएफ 2nd बटालियन जो ग्रुप है, रजही कैंप उसको शायद बोलते हैं, एयरपोर्ट के, गोरखपुर एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में है। आप स्टेशन से जा सकते हैं। आप स्टेशन में रात को, मैं बोलूँगा, चले जाइए, वहाँ पे रूम मिल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रूम आपको 100, 200, ₹250 में आराम से उसके सामने ही एकदम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हर चीज़ आपको व्यवस्था है वहाँ पे, जो भी बोल सकते हैं आपको मिल जाएगा। आप गोरखपुर स्टेशन पे जाइए, स्टेशन से आपको वहाँ पे बोल दीजिए रजही कैंप, आपको आराम से ले जाएँगे। ₹30, ₹40, ₹50, जो भी लगेगा, मैक्सिमम ₹40 लगता है वहाँ पे, ₹40, ₹30 जो भी हो, पहुँचा देंगे आपको। आप कैंप के सामने रूम है, वहाँ रूम पे रहिए आप। 100-200 जो भी लेते हैं आप एडजस्ट कर लीजिए, जो भी है, बार्गेनिंग कर सकते हैं, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और मैंने भी किया था ऐसा ही। तो आप आराम से रहिए, सुबह उठिए, फ्रेश होइए, फ्रेश होने के लिए भी वहाँ पे सार्वजनिक कोई बना भी है, कोई दिक्कत नहीं है, गाँव की तरह एकदम है, मस्त आप रहिए और सुबह आराम से जाइए। मैं कहूँगा एकदम बढ़िया से आपको दौड़ना है, हताश नहीं होना है, बढ़िया से फिजिकल दीजिए और आ जाइए, और हो जाएगा। थोड़ा-सा लॉन्ग जंप पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं लॉन्ग जंप पे। लॉन्ग जंप थोड़ा-सा उठा हुआ है, वो सही बात है। और उन्होंने, मुझे लगता है, एक गलती की है, जो वहाँ पे पत्थर लगा रखा है, उस पत्थर के अगर थोड़ा-सा पार लगाते तो लड़के फाउल ना होते। वहाँ पे फाउल भी बहुत हो रहे हैं, क्योंकि उनका पैर टच हो जा रहा है वहीं पे, और वो बच्चे फाउल हो जा रहे हैं, फाउल की वजह से फेल। तो देखिएगा, मेरा आप सभी को, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, मेरा आपसे, कह सकते हैं कि जो है, बेस्ट ऑफ लक है। आप करिए, वहाँ पे जाइए, हो जाएगा। मेरा तो, कह सकते हैं कि मैंने जितनी मेहनत की है, मुझे उतना मिला है। मेहनत और करता तो शायद हो सकता था, जितना डिज़र्व करोगे उतना मिलेगा। और ठीक है, कुछ किस्मत भी होती है, लक भी होता है। किसी चीज़ की परेशानी नहीं है, ठीक है, सब कुछ सही है, बढ़िया है। हाँ, नंबर की बात है तो मेरा नंबर मैं बताना चाहूँगा, नॉर्मलाइज़ सी बात, मेरे 90 नंबर थे। आप अपना बता सकते हैं, कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसका पूरा उत्तर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मस्त, धन्यवाद।